नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ जो डॉक्टर टीपी सिंह हैं, पिछले बार भी मैं इनके कई इंटरव्यू ले चुका हूं और काफ़ी सवालों के जवाब, बड़े सटीक सवालों के जवाब मिलते हैं। तो आज एक अच्छा मुद्दा मैं लेके इनके साथ बैठा हूं। जो बिहार के चंद्रशेखर जो मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि 3 किताबों को बंद कर देना चाहिए। बड़ी बात यह है कि अच्छा सवाल भी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी इस चीज़ पर मैंने देखे काफ़ी लोगों के व्यू भी आए। तो मैं एक वरिष्ठ नेता होने के नाते मैंने सोचा टीपी जी से भी इस बात के बारे में चर्चा की जाए और कोशिश की जाए कि क्या व्यू इनका है। जो 3 किताबों को बंद करने के लिए उन्होंने एक बयान दिया है, वो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ। तो चंद्रशेखर, सबसे पहले तो टीपी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आईना सच का न्यूज़ चैनल में। और जो चंद्रशेखर जी ने जो एक बयान दिया है 3 किताबों को बंद करने का, क्या कह रहे हैं इसमें आप? आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। दरअसल बिहार के मंत्री ने जो बयान दिया है, ये 3 किताबों को लेकर दिया है। रामचरितमानस, मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट, जो सावरकर जी द्वारा लिखी हुई है। जी। देखिए, उनका अपना तर्क है, लेकिन मेरे ये निजी विचार हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी किताब अगर इंसान इंसान के बीच दूरियों को बढ़ाएगी, कोई भी किताब है जो व्यक्ति को ऊंचा और नीचा बनाने के लिए सिद्धांत देने का काम करेगी, या उसके पास ऐसे अपने सिद्धांत होंगे जिससे कि इन व्यक्ति के बीच खाई गहरी होने की संभावना बढ़े, तो मैं यकीनन इस प्रकार की किसी भी किताब को, मैं इन तीनों किताबों का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना मैं इन किताबों का जिक्र करना चाहता, मैं तो किसी भी ऐसे सिद्धांतों को, विचारों को, विचारधाराओं को जो इंसान इंसान के बीच नफरत पैदा करने का काम करती है, मैं यकीनन उसका विरोध करता हूँ। टीपी जी, अभी एक अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी सारे ऐसे गर्म मुद्दे मैं कहूँगा उन्हें, क्योंकि पिछली बार लोगों ने काफ़ी मुद्दे उठाए लोकतंत्र के लिए, लोगों ने कहा। लेकिन एक बड़ा सवाल मेरा आपसे ये है, क्यों अभी उत्तराखंड में जो एक दलित एक लड़का था, उसे मंदिर में बढ़ने के बाद उसे पीट दिया जाता है। क्या लोकतंत्र कहा जाए इसे या क्या कहा जाए? इसमें क्या व्यू आप अपना बताएं। इरशद भाई, ये खबर नई नहीं है देश में। रोजाना कहीं ना कहीं किसी भी दलित को मंदिर में घुसने से पीटा जा रहा है। कल परसों उत्तराखंड की खबर है। जी। आप ऐसी खबरें भी इस देश में देख रहे हैं कि राष्ट्रपति तक को मंदिरों में नहीं घुसना दिया जाता है, बड़े बड़े मंत्रियों को नहीं घुसने दिया जाता है। मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी को लगातार मंदिर में घुसने से पीटा जा रहा है, उसके बावजूद भी वो वर्ग मंदिरों में जा रहा है पिटने के लिए, तो यकीनन मैं तो इसी दावे के साथ अपनी तर्कों को पेश करूँगा कि उन लोगों को ऐसी जगह जाने से बचना चाहिए जहाँ उनकी पिटाई हो। मैं उन लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आपको अपने घर बुलाकर या उसके घर पे आप जाते हैं, वो आपका शोषण करता है, आपके साथ जातीय भेदभाव करता है, तो उसके घर जाना बंद करें। अगर कोई आपको टूटे कप में चाय पिलाता है तो आप भी उसे टूटे कप में चाय पिलाएं। अगर कोई व्यक्ति आपको देखकर नाक भौं सिकोड़ता है, आपके साथ वो दुर्व्यवहार करता है, आप उसकी मनोदशा आपके प्रति नेगेटिव है या भेदभाव वाली है, तो निश्चित तौर पे आप उसके साथ वही प्रतिक्रिया करें जो वो कर रहा है। क्योंकि भारतीय समाज जाति व्यवस्था पर आधारित है और यहाँ जातियाँ हैं और जातियाँ एक दूसरे में गुथी हुई नहीं है। बहुत बहुत सारे पिलर हैं, हजारों पिलर पर टिका हमारा समाज है। एक व्यक्ति, दूसरे पिलर पे खड़ा हुआ व्यक्ति इस बात से खुश है कि उसके नीचे भी एक पिलर है जिस पे लोग बैठे हैं। वो इस बात से दुखी नहीं कि उसके ऊपर 999 पिलर खड़े हैं। तो हर आदमी अपने पाए पे जहाँ पैदा होता है वहीं वो मर जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत अच्छा तर्क दिया था इसको लेकर। बाबा साहब ने कहा था कि जाति व्यवस्था उस बहुमंजिले इमारत की तरह से है, जो जिस मंजिल पे पैदा होता है उसी पर मर जाता है। उसे ना नीचे मंजिल पे जाने का अधिकार है, ना ऊपरी मंजिल पे जाने का अधिकार है। इसलिए मैकाइवर पेज समाजशास्त्री थे, उन्होंने भी कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है, जो जिस वर्ग में पैदा होता है उसी वर्ग में उसे मरना होता है। जी। तो जातीय व्यवस्था ने इस देश का भारी नुकसान किया है। अगर जाति व्यवस्था को कमज़ोर नहीं किया जाएगा तो मैं ये समझता हूँ कि भारत में एक जो आंतरिक युद्ध होता है ना, वो उसकी संभावना बढ़ जाएगी। अभी राजस्थान के एससी और एसटी के विधायकों ने एक बहुत बड़ा तर्क दिया है। अभी जी। एक बयान आया था उनका, वो कह रहे थे हमें हिंदू मानने से रोका जाए, हम हिंदू नहीं हैं, हमारी गिनती हिंदुओं में न की जाए, हमें एक नया कोड दिया जाए धर्म का। तो ये जो देश में बहस हो रही है, इस बहस का परिणाम
इस देश के नीति नियंताओं के फेवर में जाने के बजाय उनके अगेंस्ट जाने की स्थिति बन रही है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश के नीति नियंताओं को बहुत जल्द जाति व्यवस्था के समूल नाश के लिए प्रभावी और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। अभी कई सारी जगह ऐसा मैंने देखा गया है, जैसे लोग जो नेताओं में अक्सर ये चर्चाएं रहती हैं। अभी अगर बात की जाए तो अगर किसी को किसी भी धर्म की बात, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ऐसी धर्म की बात भी नहीं कर रहा, मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ, अगर कहीं किसी को जाने से रोका जाता है तो क्या ये आज़ादी में कोताही नहीं कहेंगे आप इसे? देखिए, अगर 3 किताबों का जिक्र किया गया है बिहार के मंत्री द्वारा, जी। तो जिक्र अनायास नहीं है, उसके पीछे एक बेस है। बेस का मैं समर्थन तो नहीं करता, लेकिन उस बेस पर जाकर हमें अपने धार्मिक मूल्यों का, धार्मिक तत्वों का, धार्मिक सांस्कृतिक मूल्यों का हमें मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि क्यों SC, ST, OBC के लोग बहुत बड़ी तादाद में इस बात के लिए मुखर हो रहे हैं कि उन्हें हिंदूवादी जो किताबें हैं या हिंदूवादी संस्कृति है, उनके खिलाफ आके उन्हें बयान देने पड़ रहे हैं, उन्हें एक रणनीति बनाकर काम करना पड़ रहा है। बड़ी आबादी ऐसी है, तो अब वो समय नहीं है कि हम दलित को दलित में बांटे रखें, दलित को नीच और हीन बनाए रखें, पिछड़े को पिछड़ा बनाए रखें। अब वो समय आ गया है कि हमें मानव को मानव के समान मानना पड़ेगा। जातीय आधार पर किसी की तुलना उच्च और नीच में करना, ये मानवतावादी सिद्धांत के बिल्कुल अगेंस्ट है। जो अभी जो उत्तराखंड की बात जो हमारी अभी अधूरी भी रह गई है, उसमें जो मंदिर में बढ़ने के लिए उसे पीटा गया जाता है, उसके बाद ऐसी खबरें, अभी ये नई खबर नहीं है टीपी जी, ये नई खबर नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी खबरें मैंने अक्सर देखी हैं। ऐसा ही होता है। अभी एक वरिष्ठ एक नेता होने के नाते मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछ लेता हूँ, जो एक अमरोहा में एक ऐसा मामला सामने आया है जो बड़ा गैर जिम्मेदाराना मैं कहूँगा उसे, क्योंकि पहले एक डॉक्टर ने एक महिला उसके ऑपरेशन के दौरान उसके पेट में तौलिया छोड़ देना, कॉटन छोड़ देना, एक अभी महिला जो है वो सिस्टम की भेंट भी चढ़ी है। जैसे अभी आपको शायद पता नहीं है उसका, या है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी बात की जाए तो उसमें सिर्फ स्वास्थ्य विभाग जो है डॉक्टर साहब, तो वो तहरीर के इंतज़ार करता रहा, शिकायती पत्र का इंतज़ार करता रहा, और उस महिला ने दम तोड़ दिया। इरशाद भाई, ये तो लापरवाहियाँ बड़े स्तर पर देश में हो रही हैं। सरकार कुछ चाहती है लेकिन प्रशासन कुछ और करना चाहता है। आप देखेंगे कि 2007 से 12 वाली सरकार, जी, अधिकारियों ने उस सरकार को फेल किया। 12 से 17 वाली सरकार, अधिकारियों ने फेल किया। अब 17 से 22 और 22 से अब 27 वाली जो सरकार आई है, यकीनन सरकार कुछ बुनियादी करना चाहती है, लेकिन अधिकारी उन बुनियादी प्रयासों को बिल्कुल हवा में उड़ाने को तैयार बैठा है। अधिकारी और प्रशासनिक वर्ग जितना भी है, मैं मेडिकल को भी इसमें शामिल करता हूँ, वो बड़ी लापरवाहियाँ हैं। और वो लापरवाहियाँ इसलिए भी हैं क्योंकि हमारी जनता जागरूक नहीं है। हमारी जनता अभी अपने अधिकारों को नहीं जानती है। उसको ये नहीं पता है अभी कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोकतंत्र के 4 स्तंभ क्या हैं, चारों स्तंभों के काम क्या हैं, एक अधिकारी की जिम्मेदारी क्या है, डॉक्टर की क्या जिम्मेदारी है, जनता के कितने अधिकार हैं इस देश में, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको कितने राइट्स दिए हैं, लोगों को पता ही नहीं। जब लोगों को नहीं पता है तो तहरीरों का इंतज़ार तो अधिकारी करेंगे, और तहरीर जाएंगे तो अधिकारी डस्टबिन में डालने का काम करेंगे। ये तो जनमानस में अवेयरनेस लाने के बड़े सवाल हैं जो अभी अधूरे हैं। यहाँ वोट देने से पहले व्यक्ति को ये नहीं पता हम वोट किसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, उनका आधार क्या है वोट देने का, क्या ये आदमी ठीक है, क्या योग्य है, क्या ये हमारे आवाज़ सदन में उठा सकता है। जिस व्यक्ति का कोई मूल्यांकन समाज करने की अपनी योग्यता नहीं रखता, उसके बावजूद भी लोगों को चुन चुन कर सदनों में भेजने का काम किया जा रहा है। लोग मौन हैं, लोग निराशा है, और निराशा इसलिए भी है चूँकि जो एक पुल था सरकार और नीचे वाले स्तर के बीच में, वो पुल बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा है। आवागमन इधर से उधर इधर हो नहीं पा रहा है। सरकार की मंशा बहुत हद तक ईमानदार हो सकती है और है भी, मैं मानता हूँ, लेकिन निचला स्तर बिल्कुल उसके खिलाफ जा रहा है। इसलिए हर जगह निराशा है। लोगों को ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति उसे जागरूक होना पड़ेगा, अपने संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, उसे नीति निर्देशक तत्वों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, उसे संवैधानिक अधिकार क्या उसको दिए हैं उसको जागरूक होना पड़ेगा, शिक्षा का अधिकार क्या है उसका,
उसके कितने मौलिक अधिकार हैं, सारे अधिकार जनता नहीं जानेगी तो ऊपरी तत्व जनता को सिर्फ वोट बैंक का इस्तेमाल करेगा और जनता हर बार आज़ादी से लेकर आज तक। टीपी जी, समय का काफ़ी अभाव है और चैनल के लिए जो आईना सच का न्यूज़ चैनल जो काफ़ी सारे लोगों के इंटरव्यू अदर लोगों की भी मैं चलाता रहता हूँ, तो चैनल के लिए क्या इस पब्लिक जो हमारी जनता है, जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं मेरे चैनल के लिए? देखिए, आप एक बेबाक और ईमानदार पत्रकार हैं। मैं लगातार 1 दशक से आपकी पत्रकारिता को पढ़ भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ और आपने पत्रकारिता को आज भी समाज सेवा का क्षेत्र माना है। तो मैं तो आपके दर्शकों से बस इतना कहूँगा कि आईना सच का को सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो को शेयर करने का काम करें। अच्छे पत्रकार समाज में होंगे तो अच्छी आवाज़ें आपके बीच में जाएंगी, जनता के बीच में जाएंगी और यकीनन लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है प्रेस, वो अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरने का काम करेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर टीपी सिंह। तो आप हमारे साथ ऐसे ही इंटरव्यू देखने के लिए ज़रूर बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। हम बराबर ऐसे ही इंटरव्यू आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।